Here we go. My name is आकर्ष सिंह. मेरा ये 4 साल से मैं सारो को फाउंड कर रहा हूँ और मैं इस पे काम कर रहा हूँ. प्रिवेसी कास्ट का जन्म हुआ था 3 साल पहले और ये 4था सीज़न है. दिस इज़ नॉट न्यू, राइट? नया चीज़ नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इतने सारे पॉडकास्ट कंज्यूम किए, इतनी सारी चीज़ों को सुना, तो उससे जो हमने सीखा, आज हम शायद 4थे सीज़न में बहुत कुछ नया करेंगे. जैसे आज हमारे पास एक सेट है, तो हमने ये स्टूडियो सेट किया है आई थिंक, और एंड ध्रुव को बुलाया है हमने. आई थिंक दैट्स ग्रेट दैट ही केम थ्रू. सो ध्रुव पार्टनर हैं PSA लॉ फर्म में. ही इज़ अ M&A डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी फोकस्ड लॉयर. ये स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं. इनका मेजर फोकस जो रहता है, मैंने आपको बताया कि टेक में रहता है, M&As में रहता है और प्राइवेसी में रहता है. तो प्राइवेसी के लिटिगेशंस करते हैं ये बहुत सारे मार्केट में. तो वैसे हम लोगों की मुलाकात हुई. आई थिंक हम लोग काफ़ी सारा काम साथ में भी करते हैं. एंड हियर वी आर विद ध्रुव सूरी, नन अदर देन ध्रुव सूरी, अमेजिंग गाय. तो आज हम लोग बात करेंगे DPDP एक्ट पे. DPDPA जो भारतीय प्राइवेसी लॉ है, ये लॉ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हमें इसको अपने कंपनी में कंप्लाई कराना है, डेटा कैसे आता है, कैसे जाता है, क्योंकि बात एंड ऑफ डे डेटा की है कि डेटा आया गया, सही से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ. इस बारे में हम आज बात करेंगे. तो मैं कुछ मौका देना चाहता हूं ध्रुव सूरी को कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू आकर्ष. आपने मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा. मेरा नाम ध्रुव सूरी है और जैसे आकाश ने बोला कि मैं PSA मेरी लॉ फर्म है जहाँ पे मैं पार्टनर हूँ. मुझे लगभग 15-16 साल हो गए हैं लॉ प्रैक्टिस करते हुए. एंड इट्स बिन अ बिट ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज एक टाइम था जब इंडिया में डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ काम नहीं होता था, और आज व्हेन वी लुक एट द लीगल सिनारियो, आई थिंक शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस के मुद्दे पर एक्सटर्नल काउंसल्स, लॉ फर्म्स, हम जैसे लोगों के साथ कंसल्ट नहीं कर रही है. सो इट्स बिन क्वाइट अ फैसिनेटिंग जर्नी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी. वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम दोनों काफ़ी जब से आई थिंक DPO क्लब में भी हमने काफ़ी साथ में काम करते हैं हम लोग. आई थिंक दोनों ही काफ़ी दिनों से, आई थिंक क्या 1 साल हो गया है हमें साथ में काम करते हुए वहाँ पे. और आई थिंक हम लोग भारत प्राइवेसी और है ना काफ़ी सारा एडवोकेसी हम लोगों ने बहुत सारे और भी लोगों के साथ मिलके किया है. तो इतना डेटा को समझने के बाद आपका क्या पर्सपेक्टिव है अनलॉफुल को लेके, राइट? जो अनलॉफुलनेस होती है कि गलत काम ना हो, और कई सारी कंपनियां गलती से भी इसे करती है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये गलत है. तो आपका क्या सोच है इस पे? एक्चुअली ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है आकर्ष. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज पहले तो कंपनीज को लगता है कि लोगों को प्राइवेसी के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, तो देयरफॉर अगर उनके एंड पे कुछ लैप्सेस हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच जिससे हम प्राइवेसी को देखते हैं. बिकॉज जो हमारा नया लॉ आ रहा है, एंड राइटफुली सो, बिकॉज कोई भी प्राइवेसी लेजिस्लेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है. वो कंपनीज के लिए नहीं बना है. एक्चुअली में कंप्लायंस कंपनीज को करना है, बट वो बना आम जनता के लिए, जिन्हें हम डेटा प्रिंसिपल्स कहते हैं, डेटा सब्जेक्ट्स कहते हैं, वो उनके लिए बना है. तो हमको लॉ को उनके नज़रिए से देखना है. बट अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, या अगर उनको लगता है कि हमारी प्राइवेसी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और हम किसी कंपनी के पीछे नहीं जाएंगे, और ये ग्राउंड या ये रीजनिंग कोई कंपनी बनाती है ये कहने के लिए कि इसलिए हम कंसेंट के साथ अगर ठीक से कंप्लाई नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, या अगर हम एक्स्ट्रा डेटा प्रोसेस कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आई थिंक दैट अप्रोच इज़ रॉन्ग. बिकॉज जो हमारा लॉ है उसमें पेनल्टीज इन सब नॉन कंप्लायंसेस की कंपनीज के ऊपर है, डेटा फिड्यूशरीज के ऊपर है. तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी एक पर्सपेक्टिव है जो आई थिंक फाउंडेशनल लेवल्स पे इंडिया में सभी कंपनीज को समझना चाहिए. और जो 2 अनलॉफुलनेस की जो हम बात करें, जो लिटरली एट द टॉप ऑफ माई हेड आता है,
पहला तो ये आता है कि कंपनीज को, अगर आप डीपीडीपीए के बारे में जब भी आप उनसे बात करने जाते हैं, तो आई थिंक एक चीज़ जो वो हमेशा कहते हैं, बहुत दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेंट, इंडिया में सिर्फ कंसेंट चलता है, जो कुछ हद तक सही है, बट आई थिंक जो एक लेजिटिमेट यूज़ एक्सप्रेशन हमारे लॉ में किया गया है, उसको भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कंसेंट को समझना है। बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब हम एक्चुअली में उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको दिखेगा कि कुछ कुछ चीज़ें हम लेजिटिमेट यूज़ में डाल सकते हैं, और अगर वो चीज़ें लेजिटिमेट यूज़ में डलती हैं और कंसेंट से थोड़ा सा दूर हो जाती हैं, तो एक्चुअली में वो बिजनेसेस के लिए उस डेटा को प्रोसेस करना, उसको यूज़ करना बहुत आसान होगा। और आई थिंक दूसरी चीज़ है कि बिजनेसेस को अभी भी ये लगता है कि अगर उनको कंसेंट मिल रहा है तो हर एक चीज़ के लिए कंसेंट ले लो, कि जितना डेटा आप कंसेंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो वो आप कर लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो इंडिविजुअल है वो कंसेंट तो दे रहा है, बट आई थिंक वो डेटा मिनिमाइजेशन का जो एक प्रिंसिपल है जो बिजनेसेस को समझना है, और वो एक्चुअली में चैलेंज इसलिए होता है कि आईटी टीम्स को लगता है कि हम जितना डेटा आ रहा है उतना हमारे लिए अच्छा है, बिजनेस को लगता है जितना डेटा आ रहा है उतना अच्छा है, और वो लीगल से उतना बात नहीं करते। बट आई थिंक ये एक और चीज़ है जो कंपनीज को आगे चल के ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक आपने एक, मतलब मैं इतनी देर से सुन रहा था आपको, मैंने एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करी इसमें, वो था कि लीगल से बात नहीं करते। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आज का जो बिजनेस है और आज का जो नया भारत है या नया दुनिया है, रेगुलेशंस आर इंक्रीजिंग, राइट। ये कम नहीं होना है, ये बढ़ना है, क्योंकि हर सेक्टर का रेगुलेटर स्ट्रांग होता जा रहा है। क्योंकि उसका कारण है कि वर्ल्ड इज वेरी डेटा हैवी, और जितना डेटा होगा उतना ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये वी आर 1.4 बिलियन पीपल, राइट। सो सीसीआई ने मेटा पे फाइन लगाया प्राइवेसी पे, राइट। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ प्राइवेसी, एंड इट्स अ गुड टाइम टू बी सीरियस अबाउट इट, राइट। जब हम ये चीज़ों को सोचते हैं और इन चीज़ों को एडवोकेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा कुछ ऐसी जगह लगती हैं जहां आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग, राइट, सेम आई थिंक एवरीडे प्रैक्टिस में, और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगा कि यार इनको कैसे नहीं पता है प्राइवेसी के बारे में, या ये कुछ क्यों नहीं सोच रहे हैं, या एक जनरल टीम्स एंड जनरल जो काम करते हैं लोग, कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि दिस इज सच अ कॉमन मिस्टेक, राइट। ये तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे हम सब लोगों को? सो आई थिंक एक जो यू हिट द नेल ऑन द हेड कि लोग लीगल टीम से बात नहीं करते प्राइवेसी के लिए, बिकॉज उनको अभी भी ये एक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम लगती है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बात करिए, आई थिंक एक जो चीज़ हमको अभी भी बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर हमें बताया गया कि उन्होंने अपना एक बहुत सोफिस्टिकेटेड गैप असेसमेंट करवाया डीपीडीपीए कंप्लायंस का, तो बट सरप्राइजिंगली जिन्होंने गैप असेसमेंट किया उन्होंने लीगल से बात ही नहीं करी। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट आई मीन इट्स अ वेरी क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम। एनी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी का जो डेटा को मैनेज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, या डिसाइड करता है कि आप क्या डेटा अपनी कंपनी के अंदर ला रहे हैं, प्लस इंजीनियरिंग प्लस लीगल को हर एक डेटा कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मुझे लगता था कि जब हम डीपीडीपीए के बारे में एक साल पहले बात करते थे तो ये प्रॉब्लम्स देखते थे, तो मुझे लगा था एक साल बाद शायद ये चेंज हो जाएंगी, बट आई थिंक बिग एंड स्मॉल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये एक चीज़ अभी भी दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो अभी भी आई थिंक कॉन्वर्जेशन हो रही है वो हो रही है रिलक्टेंस ऑन डिलीटिंग डेटा। और ये बहुत रिटेंशन पीरियड क्या है? रिटेंशन पीरियड तो आई थिंक मोस्ट कंपनीज चाहती हैं अनलिमिटेड है, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। जब APIs हिट होते हैं तो जिस कंपनी के थ्रू वो APIs हिट होके जाते हैं उनके पास वो लॉग्स आते हैं जो भी ट्रांजैक्शन गया। तो मैंने एक बड़ी उनसे कैजुअल सा क्वेश्चन पूछा कि ये लॉग्स आप कितने टाइम तक रिटेन करते हैं, या आपकी कोई पॉलिसी है, या आप फ्यूचर में बनाएंगे। उनका जवाब था ये तो ट्रांजैक्शनल डेटा है, इसको तो हम इंडेफिनिटली रिटेन करेंगे जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, बिकॉज ये तो हम ना कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना हम इसमें कोई PII ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपने अपने लॉग्स देखे हैं क्या, जो एक्चुअली में API के थ्रू आपके जो लॉग्स कलेक्ट हो रहे हैं उसमें जो कोड आता है
उसके अंदर पर्सनल डेटा है, राइट? सो इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिनटेक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल दैट इन्वॉल्व्स कोई वेरिफिकेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आप किसी आधार के सर्वर को पिंग करते हैं, आप पैन के सर्वर को पिंग करते हैं, तो जो डेटा APIs के थ्रू फ्लो होता है उसमें नाम आ जाता है, उसमें पैन नंबर या आधार नंबर आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, तो वो ट्रांजैक्शनल डेटा नहीं है, वो एक्चुअली में PII है। उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी है कि कब तक आप उसको रखेंगे, कब डिलीट करेंगे। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड यू नो स्पेशली जब कोई रेगुलेटेड सेक्टर होता है, बिकॉज फिनटेक सिग्निफिकेंटली रेगुलेटेड है और वहाँ पर भी अक्रॉस कंपनीज मैंने देखा उसको ये ट्रांजैक्शनल डेटा का एक हेड दे दिया जाता है। आई थिंक अगर हम लोग इसको और डिटेल में देखें तो फिनटेक की बात करें, हम लोग बहुत काम करते हैं फिनटेक के साथ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि उनके ऊपर इतने सारे रेगुलेशन हैं। अगर फिनटेक क्या है, वो इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, फिर वो RBI से भी रेगुलेटेड है, सेबी से भी रेगुलेटेड है, IRDA से भी रेगुलेटेड है। आई थिंक सबसे कठिन कोई बिजनेस है मुझे लगता है, या किसी कोई मतलब आई थिंक अगर मैं सोचूं इस बारे में तो मुझे लगता है कि शायद वो फिनटेक है, क्योंकि रेगुलेशन इतना हाई है। एंड आई थिंक समझ में भी इसलिए आता है क्योंकि हमेशा से भारत की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। आई थिंक हम कल ही बात कर रहे थे, मैं और मेरे रिलेटिव, हम कल बैठे थे तो हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमें किसी ने पैसे के बारे में नहीं सिखाया। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जब पेरेंट्स से जब पैसे की बात हो तो कहते थे कि पैसे की बात मत करो, बाकी सब बात करो, पैसा हमसे बात मत करो। आई थिंक दैट व्हाट इज ऑल्सो दैट हैपेंड इज वी हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू दैट डिस्कशन इन इंडिया इवन व्हेन वी आर अ पुअर कंट्री। काफ़ी शॉकिंग बात है कि इतने पुअर होने के बाद, या तो शायद इतने पुअर थे कि है ना, ये भी थॉट था। और आई थिंक जब फिनटेक आया या दुनिया में एक और सेंसिटिविटी होती है, आप आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, जो भारत का पहला DPDP का ड्राफ्ट आया था उसमें सैलरी एक सेंसिटिव डेटा थी, है ना, जबकि सबको यहाँ की सबकी सैलरी पता है ना, मतलब भारत में है ना, यहाँ पे कोई प्राइवेट मतलब ऐसा कोई थॉट ही नहीं है, राइट? आजकल अगर आप देखो तो दैट्स द वर्ल्ड वी आर इन। पहले ड्राफ्ट में नाम पर्सनल डेटा था, कास्ट सेंसिटिव था, अब नाम से कास्ट भी पता चल जाता है। सो एग्जैक्टली मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन कि नाम और कास्ट आई थिंक या काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई थिंक ध्रुव, हम लोग जैसे जैसे इस तरफ के अंत की तरफ जा रहे हैं अपने आज के कार्यक्रम के, सो इसमें हम लोग एक लास्ट में, ये हमारा स्पेशल सीरीज़ है 2 मिनट का, कि हम जनरली हमारे साथ जो स्पीकर आते हैं उनसे हम कहते हैं कि वो अपने बारे में बताएं 2 मिनट में, कि क्योंकि जैसे कि आजकल बडिंग लॉयर्स हैं, राइट? आई थिंक जो लोग अपनी शायद कंपनियां खोल रहे हैं या बडिंग लॉयर्स हैं, दे लुक अप टू यू कि यू नो समबडी इज़ अ पार्टनर इन अ लॉ फर्म, राइट? इन अ लॉ फर्म लाइक PSA। आपकी जर्नी क्या थी और कैसे कोई आपसे क्या, अगर आप वो 2 मिनट में कुछ बताना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए अपने करियर को बनाने में एज अ टेक लॉयर, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे जो वो लोग कुछ गलतियाँ ना करें या कुछ सीख के आगे बढ़े? तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा जितनी गलतियाँ कर सकते हैं करिए, बिकॉज गलतियों से बेहतर तरीका सीखने का नहीं होता है। आई थिंक हम सब की जर्नी में हमने गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत काम में गलतियाँ करी हैं, गलतियों के लिए डांट पड़ी है, क्लाइंट्स ने पुल अप किया है, और ये सब बहुत ज़रूरी है हर एक बंदे की जर्नी के लिए। अगर किसी की परफेक्ट जर्नी रही है देन आई वुड से कि उन्होंने बहुत कुछ सीखना मिस आउट किया है। सो गलतियाँ ज़रूर करिए। एंड आई थिंक अगर आप जनरली इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी लॉ, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट एक थोड़ा होना चाहिए, बिकॉज अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत थ्योरेटिकल और बुकिश हो जाएगा, और आप कभी भी क्लाइंट को प्रैग्मेटिक एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल एडवाइस नहीं दे पाएंगे। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज टेक में इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक चीज़ जो आई थिंक हर एक जने की जर्नी बहुत पर्सनल होती है, और कोई भी कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है जो फॉलो करना चाहिए, बट आई थिंक मैंने पर्सनली जो एक चीज़ देखी है और मेरे को जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि आई थिंक जब लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं, आई थिंक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर शुड बी ओपननेस, ईगरनेस एंड कीननेस टू डू एनीथिंग दैट कम्स ऑन योर प्लेट। कुछ भी करिए। लाइक मुझे मेरे पहले साल के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का काम बोला था करने के लिए, ROC फॉर्म्स फाइल करता था, बोर्ड मिनट्स बनाता था, और उसकी वैल्यू मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैंने ट्रांजैक्शंस करना शुरू करी और मैं इन कागज़ों में फॉल्ट समझ सकता था, ROC कंप्लायंसेस समझ सकता था। बट
I'm not saying this is the right journey, but I think to be a good specialist in whatever you end up doing in your career, starting your career for the first 2-3 years as a generalist, जिसको आप लेबर लॉ दिखा दो, डेटा प्रोटेक्शन करा दो, लिटिगेशन करा दो, M&A करा दो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करा दो, कुछ भी कराओ, आप करने को तैयार हो. बिकॉज वो जब आई थिंक एक बेस बनता है जहाँ पर आप हर एक लॉज का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ सकते हो, वो एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाता है जब आप अपने करियर को आगे लेके जाते हो. यार बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. और हमारा पहला एपिसोड था हिंदी में जो हमने आपके साथ शूट किया. आई थिंक बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इतनी देर रहे और